नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शुभ ज्योतिष 897 में। मित्रों, आज का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं पंचम भाव और संतान सुख के उस रहस्य की जिसे समझे बिना किसी भी कुंडली में संतान से मिलने वाले सुख या दुख का सही निर्णय नहीं किया जा सकता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, गुरु पंचम भाव में हो, क्या मेरी संतान बहुत अच्छी होगी? राहु पंचम भाव में है, क्या मुझे संतान से कष्ट मिलेगा? केतु पंचम भाव में है तो क्या संतान सुख कम हो जाएगा? मित्रों, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि केवल पंचम भाव में बैठे ग्रह को देखकर निर्णय करना क्यों खतरनाक हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। सबसे पहले एक मूल सिद्धांत समझ लीजिए। पंचम भाव केवल संतान का भाव नहीं है, यह बुद्धि का भाव भी है। पूर्व जन्म के पुण्यों का भाव भी पंचम भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भाव भी है और यह मंत्र सिद्धि का भाव भी है और हमारी आने वाली पीढ़ी का भी भाव पंचम भाव ही है। यही कारण है कि पंचम भाव में बैठा ग्रह केवल आपकी संतान नहीं बल्कि आपके जीवन के अनेक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। अब एक एक ग्रह को समझते हैं। पहले समझते हैं सूर्य अगर पंचम भाव में हो तो यदि पंचम भाव में सूर्य बैठा हो तो संतान सामान्यतः स्वाभिमानी, नेतृत्व क्षमता वाली और अपने दम पर पहचान बनाने वाली होती है। ऐसी संतान समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकती है। सरकारी क्षेत्र में, प्रशासन में, राजनीति में या किसी नेतृत्व वाले पद पर पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिए, यदि सूर्य पीड़ित हो जाए, राहु से ग्रस्त हो या शनि से प्रभावित हो जाए तो पिता और संतान के बीच अहंकार का संघर्ष भी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं लेकिन अपने विचारों पर अड़े रहते हैं। अगर चंद्रमा हमारे 5वें भाव में हो तो संतान भावुक, संवेदनशील और परिवार से जुड़ी हुई होती है। ऐसी संतान माता पिता की भावनाओं को समझने वाली होती है। कई बार कला, संगीत, लेखन या रचनात्मक क्षेत्रों में विशेष रुचि रखती है। लेकिन यदि चंद्रमा राहु के साथ, केतु के साथ या शनि के साथ प्रभावित हो जाए तो मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगर मंगल पंचम भाव में हो। यदि पंचम भाव में मंगल बैठा हो तो संतान साहसी, ऊर्जावान और संघर्षशील होती है। खेल में, सेना में, पुलिस में, इंजीनियरिंग में या तकनीकी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन मित्रों, यहीं पर एक समस्या भी होती है। मंगल जिद और आक्रामकता का भी देता है, इसलिए माता पिता और संतान के बीच बहस और मतभेद की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि संकट आने पर यही संतान सबसे पहले माता पिता के लिए खड़ी होती है। यदि पंचम भाव में बुध हो तो संतान बुद्धिमान, चतुर और संवाद कौशल में निपुण होती है। ऐसी संतान शिक्षा, व्यापार, आईटी, मीडिया, लेखन या संचार जैसे क्षेत्रों से सफलता प्राप्त कर सकती है। माता पिता के साथ इसका संबंध सामान्यतः मित्रवत रहता है। यह अपनी बात
समझा भी लेती है और दूसरों की बात समझ भी लेती है। अब आते हैं उस ग्रह पर जिसे देखकर अधिकांश लोग तुरंत खुश हो जाते हैं, और वह ग्रह है गुरु। लोग सोचते हैं कि गुरु पंचम में है तो संतान सुख की गारंटी मिल गई। लेकिन मित्रों, यही सबसे बड़ी गलती होती है। गुरु केवल संभावना देता है, गारंटी नहीं देता। यदि गुरु निर्बल हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या पंचमेश कमज़ोर हो तो अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। हाँ, यदि गुरु मजबूत हो तो संतान संस्कारी, धार्मिक, ज्ञानवान और माता पिता का सम्मान बढ़ाने वाली होती है। यदि पंचम भाव में शुक्र हो तो संतान आकर्षक, व्यक्तित्व वाली और कलात्मक प्रवृत्ति की ही हो सकती है। संगीत, फिल्म, फैशन, डिज़ाइन या मनोरंजन के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। ऐसी संतान माता पिता को सुख सुविधाएं देने का प्रयास करती है। लेकिन यदि शुक्र अत्यधिक भोगवादी हो जाए तो जीवन में विलासिता की अधिकता भी दिखाई दे सकती है। अब बात करते हैं शनि की। मित्रों, शनि के बारे में सबसे अधिक गलतफहमियां फैली हुई हैं। कई लोग कहते हैं कि पंचम भाव में शनि है तो संतान से सुख नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह सही नहीं है। शनि देरी करता है लेकिन हमेशा इनकार नहीं करता। ऐसी संतान गंभीर, अनुशासित और जिम्मेदार हो सकती है। हाँ, भावनाओं को व्यक्त करने में थोड़ी कमज़ोर ज़रूर होती है, लेकिन जीवन के कठिन समय में यही संतान माता पिता का सहारा बनती है। अब आते हैं सबसे रहस्यमय ग्रह राहु पर। एक चीज़ ध्यान से समझिए, राहु पंचम भाव में हो तो संतान सामान्य नहीं होती। वह भीड़ से अलग सोचती है, नए प्रयोग करती है, परंपराओं को चुनौती देती है। वह विदेश, टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, रिसर्च या राजनीति में बड़ा नाम कमा सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। संतान का सफल होना और संतान का माता पिता को सुख देना दोनों अलग अलग बातें हैं। कई बार राहु वाली संतान अत्यंत धनवान बन जाती है, लेकिन माता पिता से दूर रहकर जीवन बिताती हैं। इसलिए केवल धन देखकर सुख का निर्णय नहीं करना चाहिए। अब यदि पंचम भाव में केतु बैठा हो तो संतान आध्यात्मिक, रहस्यमयी और शोध प्रिय हो सकती है। वे ज्योतिष्य, आध्यात्म, रिसर्च या तकनीकी विषयों में गहरी रुचि रख सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसी संतान भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रखती है। प्रेम होता है लेकिन उसका प्रदर्शन कम होता है। अब सबसे बड़ा रहस्य मित्रों, यदि आपने केवल पंचम भाव में बैठे ग्रह को देखकर निर्णय कर लिया तो आप अधूरा निर्णय कर रहे हैं। वास्तविक निर्णय के लिए आपको देखना होगा पंचमेश कहाँ बैठा है, गुरु कितना मजबूत है, चंद्र कुंडली से पंचम भाव कैसा है, सप्तमांश कुंडली क्या कह रही है, राहु केतु का प्रभाव क्या है और पंचम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। याद रखिए, पंचम भाव में गुरु होने से संतान सुख की गारंटी नहीं मिलती। पंचम भाव में राहु होने से संतान कष्ट की गारंटी नहीं मिलती। पंचम भाव में शनि होने से संतान न होने का निर्णय नहीं किया जा सकता। ज्योतिष में निर्णय एक ग्रह नहीं, पूरा योग करता है। और यही कारण है कि दो लोगों की कुंडली में एक ही ग्रह एक ही भाव में होने पर भी परिणाम अलग अलग दिखाई देते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और
ऐसी ही रोचक जानकारी को जानने के लिए हमारे चैनल शुभ ज्योतिष 897 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।